हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सर्कल टच द साइड ऑफ बीसी साइड। बीसी साइड क्या कह रही है, वो सर्कल को टच कर रही है ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट ए पॉइंट पी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी और जो उसकी बीसी साइड है वो सर्कल को टच कर रही है एट ए पॉइंट पी। ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक सर्कल बना दो आप। पी पॉइंट पे ये टच कर रहा है एंड टच ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी वहन प्रोड्यूस एट पॉइंट क्यू एंड आर। ए बी और ए सी को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट क्यू एंड आर तक। ये पॉइंट यहाँ पे आर है और ये क्यू है, और क्यू और आर पॉइंट भी क्या कह रहे हैं कि वो सर्कल को टच कर रहा है। शो दैट ए क्यू क्या है, ये वाली लाइन ए क्यू लाइन इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो पढ़ा है सर्कल चैप्टर की, जो दो टेंजेंट को यूज करके ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझो। सबसे पहले ये आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम अब आपको पता है कि जो आउटसाइड पॉइंट होता है सर्कल के, जो बाहर पॉइंट होता है, वो सर्कल के ऊपर टच हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट होती है। आउटसाइड पॉइंट से अगर हम दो, ये हमारी क्या होती है, टेंजेंट होती है आउटसाइड पॉइंट से। और जो सेंटर से इस पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो आउटसाइड पॉइंट से जो आप टेंजेंट डालते हो सर्कल के ऊपर, वो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। बस इस क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट से हम सोल्व करेंगे। हमें शो क्या करना है, शो दैट, प्रूव क्या करना है, साइड ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। ए जो है इस सर्कल का आउटसाइड पॉइंट हो गया, ए जो है इस सर्कल का आउटसाइड पॉइंट हो गया, और ए से दो टेंजेंट बन रही है, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर होगी हमारे पास। सबसे पहले ए क्यू इक्वल टू ए आर हमारे पास होगी। दूसरा, यहां पे ये देखना, ये सर्कल है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये पी है, और ये भी तो सर्कल के लिए आउटसाइड पॉइंट है। और इस बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इस बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक तो बी पी और बी क्यू। तो ये भी दोनों टेंजेंट है, बीपी इक्वल टू बी क्यू टेंजेंट। यहां पे आप रीजन लिख देना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसके बाद आता है सी पॉइंट। यहां से ये सी पॉइंट भी इस सर्कल के आउटसाइड है, और यहां से ये दो टेंजेंट इक्वल हो रही है, सीपी इक्वल टू सी आर। इतनी बात समझ आई। अब हमें क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि ए क्यू दिखानी है हमें, इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। अब यहां से एक चीज देखना, ये हमारे पास दो चीजें हैं, बीपी इक्वल टू बी क्यू, और दूसरा है सीपी इक्वल टू सी आर। अब यहां से जो बी क्यू है, जो बी क्यू लाइन है, ये बी क्यू लाइन, इसमें बी क्यू को कैसे लिख दो भाई, इस बी क्यू को मैं एक चीज लिख सकती हूँ, ए क्यू माइनस ए बी। भाई ये जो बी क्यू, ये वाली पूरी लाइन है, और सिर्फ इतने पार्ट को, भाई ये पूरी लाइन है, और सिर्फ बी और क्यू पार्ट को, हमें बी क्यू है, इसको मैं पूरी ए क्यू में से ए बी अगर माइनस कर देंगे तो बी क्यू ही बचेगा। पूरी ए बी में से ए बी अगर माइनस कर दिया तो बी क्यू ही बचेगा। यहाँ पे अब हम बी क्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस ए बी, ए क्यू माइनस ए बी। ये बात समझ आई। दूसरा हमारे पास है सीपी इक्वल टू सी आर। अब सी आर को हम चेंज करके लिख रहे हैं, सी आर को वही है, हमारे पास पूरी ए आर लाइन है, और ए आर में से अगर हम ए सी माइनस कर देंगे तो सी आर ही बचेगी। तो यहां पे भी सीपी इक्वल टू ए आर माइनस ए सी, ए आर माइनस ए सी।
ठीक है, इतनी बात समझ आए। अब यहां से आप चेंज करोगे, अब मैं ए बी को इधर ले आऊं, भाई ए क्यू और ए आर आपस में इक्वल है, यहां से बी पी इक्वल टू सी आर आपस में इक्वल है। हमें ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, ए सी चाहिए और बी सी, सारी चीज हमें चाहिए। यहां से मैं ए क्यू की वैल्यू निकाल लेती हूँ और इधर से ए आर की, ये ए बी इधर आ जाएगा, बी पी प्लस ए बी इक्वल टू ए क्यू, और यहां से दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, सी पी प्लस ए सी इक्वल टू ए आर। ये आपके पास दो इक्वेशन निकल के आ गई, ये दोनों इक्वेशन निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, मैं दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रही हूं, ऐड कर रही हूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना और राइट हैंड साइड आपको चेंज नहीं करना। हम कौन सा किधर करें, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। यहां से बीपी प्लस ए बी प्लस सी पी प्लस ए सी इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर। देखो अब ए बी हमें है, ए सी हमारे पास है, ए बी प्लस ए सी, बीपी और सीपी, बीपी और सीपी ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, बीसी, ये हमारे पास बीसी। ये तीनों हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास आ गई। अब यहां से ए क्यू और ए आर, भाई ए क्यू और ए आर दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो हमें तो सिर्फ ए क्यू चाहिए, प्रूव दैट में सिर्फ उसने ए क्यू बोला है, ए आर नहीं बोला। अब यहाँ पे हम ए आर की जगह ए क्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू हो जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ ए क्यू, और ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 2 को इधर ले आओ, डिवाइड में लिख दो, ए क्यू हमारा क्या आ गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन समझ आया भाई, नया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, लेकिन हमने उसी कॉन्सेप्ट से किया है जो हमने सीखा है। सबसे पहले हमने क्या क्या किया है कि हमारे पास आउटसाइड पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो लिए, हमने उन्हीं सब चीजों को लिखा है, ए क्यू इक्वल टू ए आर। फिर दूसरा, ये बी पॉइंट के आउटसाइड आउट है, सर्कल से बाहर है, तो यहां से बीपी इक्वल टू बी क्यू और सी से सीपी इक्वल टू सी आर। अब हमने बी क्यू को चेंज करके लिखा है क्योंकि हमें ए क्यू लाना है। हम कैसे लाए, बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस ए बी, ऐसे ही ए आर को हम लिख सकते हैं ए आर माइनस ए सी। ये 2 इक्वेशन हमारे पास होगी। अब हम इनको ए बी को इधर ले आए, ए सी को इस साइड, ये दोनों इक्वेशन को क्या किया है, हमने ऐड किया है। ट्रायंगल की ए बी सी तीनों साइड को एक साथ रखा है और ए क्यू और ए आर को दूसरी साइड रखा है। बिल्कुल सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबको अच्छा लगा, समझ आया, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।